तेज बारिश के कहर से उजड़ा आशियाना बेघर परिवार जैसे तैसे कर रहे गुजर बसर सुविधाओं को लेकर बड़ी चिंता। राजपुर क्षेत्र में तेज वर्षा से रूपा नदी बीते दिनों उफान पर आई थी, जिसके बाद कुछ परिवारों पर आई विपत्ति ने उनके आशियाने को उजाड़ दिया। इन परिवारों की करीब 40 लोग, जिनमें महिलाएं, मासूम बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, बेघर होकर अपना गुजर बसर कर जीने को मजबूर हैं। संकट की इस घड़ी में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सचिन जोशी और सीएमओ जगदीश धानगढ़ ने पहल करते हुए राहत के तौर पर अस्थायी छत और कुछ सुविधाएं तो दी है, लेकिन परिवार अब भी मुश्किलों में। उन्हें सुरक्षित जगह और सुविधा न होने से महिलाएं बेहद परेशान हैं। खेलने और पढ़ाई करने का कोई माहौल नहीं, जिससे बच्चों का भविष्य आधर में लटका है। सभी परिवारों को एक ही जगह एक साथ सुलाया गया, जिससे रातें चैन की बजाय पीड़ा में कट रही है। परिवारों की मांग है कि उन्हें मुआवजा राशि, स्थायी मकान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है केवल स्थायी इंतजाम से जिंदगी नहीं चल सकती। राजपुर के इन परिवारों की बेबसी की जिम्मेदारी लेकर अब कौन उनका सहारा बनेगा, या उन्हें ऐसे ही जीवन जीना होगा, ये बड़ा सवाल है अब इन परिवार के सदस्यों का है। राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। भैया बाढ़ आई थी, रस्ते खराब हुई लोगों की, क्या मामला? 2006 के बाद बहुत भयंकर रूप से बाढ़ आई थी। उस बाढ़ का कारण यह है कि ऊपर जो पहाड़ी इलाके में बहुत पानी गिरा। दूसरी बात, लोअर गोई का पानी होने के कारण नहरें छूटी और अभी आपके तालाब सब हरे भरे हैं। और अब रूपा नदी का जो स्वरूप है, हम ये कह सकते हैं कि लोअर गोई के बाद रूपा नदी का स्वरूप बढ़ गया, बदल गया है। अब आप निरंतर रूपा नदी में पानी देखेंगे और इस बाढ़ की आशंका बनी रहेगी। इस कारण से नदी किनारे जो हमारे रहवासी थे, उनका सब कुछ नष्ट हो गया। अभी मांगलिक भवन में वो ठहरे हैं और सभी लोग मिलकर के उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। और हम शासन से मांग भी ये कर रहे हैं कि उनको अन्यंत्र बसाया जाए और उनको रहवासी पट्टे दिए जाएं। ये मैं ये बता रहा हूँ, जो गणगौर घाट के साइड में जो स्थित है, जो बेचारे एक टूटी फूटी मतलब कुछ भी व्यवस्था कर झोपड़ी बनाकर जो रह रहे हैं, ये उनके लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ये हमारे जो रूपा नदी में जिनको पट्टे मिले हुए हैं और जो बसे हुए हैं, वो इसलिए वहां पर जो बाढ़ का पानी घुसता है कि जो रपटा बना हुआ है वो बहुत गलत बना हुआ है। पाइप का रपटा होने के कारण लोगों के घर के अंदर पानी घुसता है। हम शासन से मांग करेंगे कि रपटे को तोड़ा जाए। क्या नाम आपका? राहुल। कहाँ रहते हो आप? ये झामरिया पे। अभी यहाँ क्यों रह रहे हो? ये हमारा घर बाहर सब हो गया तो यहाँ आ गए। कितना परिवार यहाँ है? 14 घर के हैं, 14 घर के। सभी 14 घर के लोग यही रहते हैं? हाँ। पानी ज्यादा है लेकिन पानी सब घर में घुल गया था, तो इसलिए इधर आए। मकान टूट गए क्या? मकान सब टूट गए। सब कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 14 घर के हैं टोटल। कम से कम बच्चे मिलेगा 40-50 दोनों होंगे। क्या नाम आपका? शर्मिला। यहाँ पर रह रहे हो मांगलिक भवन में, क्यों रह रहे हो? खाने पीने की व्यवस्था उधर इधर से दे रहे। नदी आ गए तो बह गए मकान। हमको तो जमीन चाहिए और मकान बना। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? खाने पीने इधर उधर से दे रहे। क्या चाहते हो? मकान, जमीन चाहते हम मकान बनाने। मकान कैसे बह गए आपके? बाढ़ आई थी। क्या नाम है आपका? जासी भाई। ये यहाँ पे रहते हो मांगलिक भवन, क्यों रह रहे हो? हम नदी आई तो सब हो ही गया, फिर हम मंदिर में रहा, फिर कल हमको यहाँ पर लाया। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? खाना पीने की इधर उधर से दे रहे हैं तो खा रहे हैं। क्या चाहते हो? जमीन और मकान। कितने लोग रहते हो यहाँ पे? कम से कम हो गए 40-50, सब छोटा बड़ा मिलके। बच्चे भी है? हाँ, सब बच्चे भी है। कई है। ममता। मांगलिक भवन में रह रहे हो, क्यों रह रहे हो यहाँ पे? हमारा घर बार सब बह गए थे, इसलिए हम यहाँ रहते। कैसे बह गए? बाढ़ आई थी तो। यहाँ कितने व्यवस्था करवाई आपकी? सचिन जोशी। बाढ़ पार्षद है? हाँ, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? वो ही करते सचिन जोशी। खाने पीने की व्यवस्था वही करते? हाँ, वही भी करते। कितना परिवार लोग रहते हैं वहाँ पे? यहाँ कम से कम 50 जने। रात में सोना सब यही रहते। सारी व्यवस्था ही? हाँ। तो मकान बनाने के लिए फिर क्या करोगे आप? वो बोल रहे थे कि तुमको जमीन आज दिखाने के ले जाएंगे, तो अभी आए नहीं अभी पार से हम। आने का बोला उन्होंने? हाँ। क्या चाहते हो तुम?
हमको मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए। आपका जयराम भाई। यहाँ पर रह रहे हो, क्यों रह रहे हो? हाँ, जहाँ पर रह रहे हैं बहुत समय से रह रहे हम। क्यों रह रहे हो यहाँ पे? वो सरकार जमीन नहीं दे रहा हमको, इसलिए। पानी आया तो मकान आपका नहीं है क्या? मकान तो सब होगा, पूरा होगा था सबका मकान। यहाँ पूरा परिवार है, सब पढ़े गए, यहाँ पे रह रहे हम। खाने पीने की व्यवस्था खाने पर व्यवस्था कुछ भी नहीं, अभी खाने व्यवस्था कर दे रहा सर। हाँ। सर, नगर में नदी आई थी, कुछ लोगों बेघर हो गए, क्या मामला? नगर में जो पानी की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे नदी किनारे के आसपास झोपड़ी बनाकर निवासरत व्यक्ति थे, 3-4 परिवार थे, वो उनकी झोपड़ियां वगैरह बह गई थी। उनको निकाय द्वारा मांगलिक भवन में उनके रहने की व्यवस्था करवाई गई है। सर, आगामी क्या रहेगा? इनको प्रशासन से चर्चा की जाकर उनके स्थायी समाधान, निवास के समाधान की व्यवस्था की जाएगी। खाने पीने की व्यवस्था नहीं होता? खाने पीने की व्यवस्था भी हम करवा रहे हैं, व्यवस्था की तैयारी चल रही है उसकी भी।